कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं राज्य की विशेष खबरों पर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे युवक और युवतियां जो 3 वर्ष पूर्व गृह रक्षा वाहिनी धनबाद जिला की भर्ती हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया में यह सारे युवक युवतियां शारीरिक क्षमता, शारीरिक जांच सभी में उत्तीर्ण होने के बाद सैलरी अकाउंट आने के बाद प्रशिक्षण की लिस्ट जारी की गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक कोई आगे की प्रक्रिया, ट्रेनिंग कब और किस स्थान पर होगी, यह अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। गृह रक्षा वाहिनी ट्रेनिंग के हेतु बुनियाद पे हम लोग धरना किए। तो क्या धरना आप किनके खिलाफ किए हैं? झारखंड सरकार और विभाग के खिलाफ। तो मांगे क्या आपकी? मांग है कि हम लोग की ट्रेनिंग दिया जाए, हम लोग को ये नौकरी मिला जाए। हम लोग बेरोजगार है, रोजगार कोई नहीं। हम लोग की स्थिति भी बहुत खराब है, सबकी स्थिति खराब है। बहुत मेहनत करके आगे हम लोग इतना आगे बढ़े तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया कब से चालू हुई थी? 1-2017 से हुआ है। पहली प्रक्रिया कितने दिन पहले हुई थी? 2017। मतलब ये आपकी 4 साल की प्रक्रिया जो अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। ट्रेनिंग हो गया, मेरिट लिस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, बैंक का खाता, ये सारा प्रक्रिया हो चुका है। यहाँ तक कि पीएफ खाता, पीएफ भी कटता है, एटीएम चार्ज भी कटता है और ट्रेनिंग लिस्ट। करीबन कितने लोग आपकी ग्रुप में, लगभग कितने लोग के लिए ट्रेनिंग किए गए थे जो कि अब तक? 737 में एक भी ट्रेनिंग में एक भी बंदे गए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं गए, एक भी बंदे नहीं। तो ये आपने जो आप लोग यहाँ किए हैं, ये कितने दिन तक ही रहेगी? कोई ठीक नहीं, अनिश्चित काल, जब तक आप लोग की सुनवाई नहीं किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी प्रशिक्षण। हमारी जो लड़ाई है सरकार और हम गार्ड विभाग से कि हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ेंगे साथ ही उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ मिलता ही नहीं। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं क्योंकि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 4 स्तंभ होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमने विधायिका से अपनी फरियाद सुनाई, सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कार्यपालिका के समक्ष अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि संविधान, क्योंकि भारत देश एक गणतंत्र देश है, यहाँ एक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है इस देश का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है, लेकिन आज हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। अरे इस देश में पशुओं के लिए अधिकार है, टाइगर रिजर्व। इस देश में वनों का अधिकार है, वन संरक्षण अधिनियम, लेकिन इंसान का अधिकार दिनों दिन लोग हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, गलत बात है। कागजों में भारत देश किसानों का देश है, वास्तव में भारत देश चंद पूंजीपतियों का देश बन के रह गया है। सत्ता आज जो भी सरकारें आती हैं वह सबसे पहले युवाओं को टारगेट करती है कि युवा के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे आराम से सो जाते हैं और युवा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आप लोग ये धरना कितने दिन तक दे रहे हैं? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक एक सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, एक सकारात्मक आश्वासन प्रशासन अथवा विभाग के द्वारा नहीं आएगा, तब तक ये धरना दिया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार महतो, बलियापुर। और साथ ही साथ अगर इस प्रक्रिया में अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और आत्मदाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। और हम ये भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। हमने लॉन्ग जंप दिया, हमने हाई जंप दिया, हमने 1600 मीटर का दौड़ दिया, हमने थाना वेरिफिकेशन किया, हमने बॉन्ड पेपर भरा, हमने बैंक अकाउंट तक खुलवाया। और अभी जो अकाउंट खुलवाया गया उसमें लड़का लोग का जो अभी खुलवाए हैं सबका पेमेंट भी कट रहा है। और यही नहीं, हम लोग इन 3 सालों में बेरोजगारी के साथ साथ हताशा और निराशा में इतने दुखी हो चुके हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी एक दीदी आई है, ये अपने बच्चे मासूम फूल से बच्चे को लेकर आई है, तो क्योंकि माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चा का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा?
तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। और कहा जाता है कि जब लोगों का अधिकार हनन होता है तो आदमी दो रास्ता अपनाता है, या तो साधु सन्यासी बनता है या तो अपराधी बनता है। ये सरकार तय करेगी। इन युवाओं और युवतियों का कहना है कि बेरोजगारी का आलम कुछ इस तरह है कि आज हम इतने हार चुके हैं, घर का इतना प्रेशर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारणवश हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमें धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक झारखंड सरकार हमें यह स्पष्ट ना कर दे कि हमारे आगे की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। इस धरना प्रदर्शन में एक ऐसी चौंकाने वाली दृश्य देखने को मिली है जिसमें एक बच्चे की मां अपने 3 महीने के बच्चे के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठी है। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी का आलम आज इतना बढ़ चुका है। अतः हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से अपील है कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाले। सर ये लोग जो धरना दिए हुए हैं तो इसके बारे में सर आप लोगों की जो इन लोग की समस्या है तो क्या राय आप लोगों को किया गया डिपार्टमेंट की ओर से? नहीं, मेरे जिला स्तर पर इसका कोई निदान नहीं है। जो होगा हेडक्वार्टर है उच्च स्तरीय जांच चल रही है, अब जो डिसीजन होगा वही होगा। जी सर, आपका क्या नाम है सर? धर्मदेव उपाध्याय। आपकी पोस्ट क्या है? इंस्पेक्टर। जी। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ।